बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान साहब बहुत ज़्यादा जारहाना मूड में है और जब से तहरीक अदम इत्मीनाद का शोर है और ये तहरीक आगे बढ़ाई जा रही है, यानी अब कौमी असम्बली में आ चुकी है और हुकूमत ख़ुद कह रही है कि जितनी जल्दी हो सके इस पर वोटिंग करवा ली जाए और इमरान खान साहब इस पर जलसे कर रहे हैं, आवाम के दरमियान जा रहे हैं और लोगों का जोशो खरोश भी देखने से ताल्लुक़ रखता है। लेकिन इसी दौरान में इमरान खान साहब बड़े बड़े इदारों को ललकार रहे हैं। सिर्फ वही नहीं, उनकी काबीना के लोग भी ऐसा कर रहे हैं और आप देखिए कि अब तो बराह रास्त तसादुम की कैफियत बनती चली जा रही है कि जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ने नोटिस भेज दिया है वज़ीर आज़म पाकिस्तान को। अब ये क्या मामला है कि एक आईनी इदारा जिसके पास बहुत ज़्यादा ताकत है, जो तौहीन अदालत की कार्रवाई कर सकता है, जिसके पास अदालती इख्तियारात हैं, वो ये काम कर रहा है और इतना सख्त मौक़िफ़ सामने आया है कि सबको बुला लिया गया है 14 मार्च को। वज़ीर आज़म और उनके वज़रा समेत सबको कहा गया है कि जी 14 मार्च को पेश हों इलेक्शन कमीशन के सामने, क्यों ना आपके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाए। अच्छा, पहले तो जो तकरीर है या जलसा है उसकी अगर बात कर लें, ये लोअर दीर में हुआ और इलेक्शन कमीशन पहले कह चुका था कि जी इमरान खान साहब लोअर दीर नहीं जा सकते, जलसे से खिताब नहीं कर सकते। उसकी वजह क्या है उस पर भी आएंगे, लेकिन जो कुछ इसमें कहा गया वो बहुत ज़्यादा अहम है और उसमें भी अब कहा जा रहा है जैसे सिविल मिलिट्री रिलेशन ख़राब हो चुके हैं, क्योंकि इमरान खान साहब ने इसमें बताया कि आर्मी चीफ ने कहा कि जी मौलाना फजलुर रहमान को फजलू ना कहें, तो उस पर इमरान खान साहब ने कहा जी मैं नहीं कहता, लोग इसको फजलू कहते हैं, तो ये डीजल है, बल्कि डीजल कहा, फजलू नहीं, डीजल का लफ्ज़, कि जी इसको डीजल ना कहा करें, मौलाना फजलुर रहमान को डीजल ना कहा करें, तो मैं नहीं कहता, लोग इनको डीजल कहते हैं। वहाँ डीजल की आवाज़ें लगी थी। और दूसरी चीज़ ये है कि न्यूट्रल तो जानवर होता है, अब ये न्यूट्रल का एस्टैब्लिशमेंट के साथ मामला था, उस पर भी फजलुर रहमान साहब ने भी कहा कि जी ये तो बावला हो गया है, इसलिए इस तरह की बातें करा है। मगर इसी दौरान जनरल फैज़ हमीद साहब वाला मामला भी खबरों में आ गया और वो भी एक कंट्रोवर्सी बनाने की कोशिश हुई। यानी एक तरफ यूट्यूब पर ख़बर बनती है और सोशल मीडिया पर फैलती है कि जी आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने पेशावर के कोर्ट कमांडर जनरल फैज़ हमीद को शो कॉज नोटिस भेज दिया है और उसमें यह कि जी वो मुलाकातें कर रहे हैं कुछ लोगों से या कोई दबाव डाल रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, इस पर जनाब उनको शो कॉज नोटिस भेज दिया गया है। अब ये भी दिलचस्प बात है कि जी फ़ौज में भी अब शो कॉज नोटिस आने लग गए हैं, यानी ये कोर्ट मार्शल तो और बात है, अब ये शो कॉज नोटिस चल रहे हैं और इस तरह की बात। बहरहाल DGISPR की तरफ से इस पर फिर वाज़े तौर पर मौक़िफ़ आ गया कि ये सब बेसलेस है और झूठ है, ये सब गलत है। और बहरहाल दूसरी तरफ से कहा जा रहा है कि जी असतूर की तरफ से कि जी मेरे पास सबूत हैं, मैं सोर्स भी बता दूंगा और इस तरह की बात, ये चलता रहता है और यहाँ पर भी इदारे जो हैं उनको कंट्रोवर्शियल बनाया जाता है। एक और कंट्रोवर्सी की अगर बात करें तो फवाद चौधरी साहब ने पीका एक्ट पर हाई कोर्ट को आड़े हाथों लिया है। जज साहब के बारे में कह दिया है कि जी अगर अदालतों ने ही कानून के हवाले से कि जी कानून को कौन सा है, कौन सा नहीं, कौन सा होगा, कौन सा नहीं होगा, इंटरप्रिटेशन और बात है, लेकिन कानून के बारे में अगर कि जी कौन सा कानून होना चाहिए, कौन सा नहीं होना चाहिए, तो फिर पार्लियामेंट किस लिए है, फिर कानून बनाने वाला इदारा पार्लियामेंट किस लिए बनाया गया, फिर उसका कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो ये कंट्रोवर्सी जनरेट हो रही हैं। इमरान खान साहब पर बहुत ज़्यादा प्रेशर बिल्ड हो रहा है अपने अंदर से, यानी एक तो अपनी जमात के अंदर से कहा जा रहा है, फिर इत्तेहादियों की तरफ से। अब देखिए ना, काफ लीग का क्या सिलसिला चल पड़ा कि जी काफ लीग तो इम्कान है कि जी वो तो अलहदा हो जाएगी, ये बात चल रही है। MQ कह रही है जी हम कुर्बानी का बकरा हर दफ़ा में बनाया जाता है, कोई फ़ायदा हमें कहीं जाने का नहीं होना। लेकिन मुझे लगता है कि नर्व्स की गेम है सारी, नर्व्स की, और आसाब जो मजबूत दिखाएगा वो आगे जाएगा। क्या काफ लीग जा सकेगी? उनको तो ये कह दिया नून लीग ने कि जी उसी तनख्वाह पर काम करो, वही स्पीकरशिप मिलेगी तुम्हें, हम तुम्हारे खिलाफ नहीं आएंगे और कुछ वजारतें जिस तरह तुम्हारे पास हैं इस तरह की रख लेंगे, तो हमारा साथ दे दो। तो जनाब क्या फिर फ़ायदा उनको इतनी कंट्रोवर्सी में जाने का? तो एक प्रेशर जरूर बिल्ड हो रहा है। ऊपर से शेख रशीद साहब ने जनाब एक और पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। उन्होंने कहा कि जी 5-5 सीटों वाले अब वजारत आला के लिए ब्लैकमेल कर रहे हैं, मैं उनमें से नहीं हूँ। उस पर मुनीस सलानी साहब ने भी जवाब दे दिया कि जी ये जब स्टूडेंट हुआ करते थे तो हमारे बुजुर्गों से पैसे लिया करते थे शेख रशीद साहब। तो कंट्रोवर्सीज बड़ी बनती चली जा रही हैं, ये माहौल बड़ा इस वक्त गर्म हुआ हुआ है। लेकिन जो इस वक्त आईनी तौर पर, कानूनी तौर पर अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक बात इमरान खान के लिए वो इलेक्शन कमीशन का मामला हो सकता है। और वो इसलिए कि इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि जी हमने मना किया था, हमने ज़ाब्ता इखलाक जारी किया था कि वज़ीर आज़म या कोई ओहदेदार नहीं जा सकता जब हम अनाउंस कर दें, जब कह दें इलेक्शन के हवाले से हम ये होने। तो अब ये लोअर दीर क्यों गए जबकि हमने मना कर दिया था? और हुकूमत ये कह चुकी है कि जी हम कानून ले, ऑर्डिनेंस आ चुका है कि जी ओहदेदारों पर या पार्लियामेंट के मेंबरान पर कोई पाबंदी नहीं हो सकती
कि वो जाकर इलेक्शन कैंपेन नहीं चला सकते ये सब। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि जी ये इलेक्शन रूल्स की जो इलेक्शन एक्ट है इलेक्शन कमीशन का, उसकी खिलाफ वर्जी है और इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है कि वो ज़ाब्ता अखलाक बनाए, रूल्स बनाए, ये हुकूमत को इख्तियार नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने इस वजह से, यानी अब ये पर्सनल तरह से एक इदारे ने अपना पर्सनल ले लिया मामला, ऊपर से हुकूमत ने कि जी ये तो हमारे इख्तियारात छीन रही है हुकूमत, तो ये हम कैसे होने देंगे। उस पर जनाब नोटिस भेज दिया है। उसमें इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा, वफाकी वज़रा जिनमें असद उमर हैं, शाह महमूद कुरैशी हैं, इन सब लोगों को जी आपने जाकर जलसे में शिरकत क्यों की। और यहाँ तक कि जलसे का पूरा तकरीर का मतन भी इलेक्शन कमीशन ने मंगवा लिया है कि इमरान खान ने वहाँ पर क्या कुछ कहा है। और जो दूसरी कंट्रोवर्सी बनाई जा रही है कि जी इमरान खान ने क्या कुछ कह दिया है, वो ये कि जी क्यों जनरल बाजवा से जो उनकी डिस्कशन हुई वो पब्लिक डोमेन में क्यों ले आए हैं, ये इन्होंने कितना ख़तरनाक काम कर दिया है। और फिर न्यूट्रल तो जानवर होता है, ये उन्होंने क्यों कह दिया, पहले तो खुद न्यूट्रल की बात किया करते थे और ये सब कुछ। अब दिलचस्प बात यह है कि हर चीज़ का एक कॉन्टेक्स्ट होता है। क्या कोई सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स थे, कोई सीक्रेट मीटिंग थी आर्मी चीफ के साथ, जो कोई कौमी राज थे कि इमरान खान ने वो अफशा कर दिए हैं, या ये हो सकता है कि वो एक लाइटर टोन में कहीं बात की हो। क्योंकि ये तो सवाल साफ़ी ने भी किया कि फजल रहमान साहब आपने कहीं कुछ सिफारिश करवाई थी जनरल साहब से, जनरल कमर जावेद बाजवा से कि जी आपको डीजल ना कहा जाए, तो ये तो लफ्ज़ ने कहा कि जी आपके खिलाफ नामुनासिब ज़बान ना इस्तेमाल करें इस तरह। तो मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा नहीं मैंने किसी से कोई बात नहीं की, क्योंकि इनकी जमात की, इनके लोगों की इनकी मुलाकातें तो आर्मी चीफ से हो चुकी हैं ब्रीफिंग्स पर और इर्द गिर्द इस तरह से, जिसमें मौलाना फजल रहमान साहब के एक साहब ने कहा ना, मुझे अब नाम शायद अब्दुल गफूर हैदरी साहब थे या कोई और था, कि जी आपके दोस्त नहीं आए, यानी इमरान खान नहीं आए ब्रीफिंग में। तो आर्मी चीफ ने कहा था कि मेरे दोस्त नहीं मेरे बॉस हैं। तो अब हो सकता है इसी तरह से किसी जगह पर मौलाना साहब ने कह ही दिया हो कि जी इसको मना करें, या कहीं पैगाम जो आया कि जी मुझे डीजल ना कहा करें, या खुद से आर्मी चीफ ने कहा हो कि जी ये तो कहना छोड़ें, आप कोई ज़रा हाथ हौला रखा करो कि आप जलसा करने जा रहे हैं तो ज़रा हाथ हौला रखना। तो वो बात इमरान खान साहब ने कहीं कह दी उसी तरह से। तो ये कोई स्टेट सीक्रेट था जो उन्होंने कर दिया, ये देखना। और इस बुनियाद पर जब सिविल मिलिट्री रिलेशन ख़राब हो गए जी और इमरान खान लायबिलिटी बन गए हैं, फिर जानवर न्यूट्रल होता है, इसको लिया जा रहा है कि जी क्योंकि इलेक्शन के ये जो तहरीक अदम इत्मीनाद है इसमें बड़ा कहा जा रहा है इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है। फजल रहमान साहब भी कह रहे हैं, सारे कह रहे हैं जी हाँ जी कोई हमें फ़ोन नहीं आ रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। इस पर DGISPR से भी सवाल हो गया, उन्होंने भी कहा जी सियासत में हमें ना धकेला जाए, हमारा सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है ये सब कुछ। तो जी उस तनाजुर में जी इमरान खान ने कह दिया जी न्यूट्रल का, तो कि जी न्यूट्रल तो जानवर होता ही नहीं, फ़ौज जो है हमारा साथ दे। क्या इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि जी फ़ौज लोगों को फ़ोन करे और जाकर कहे कि वोट डालने मत आना, फ़ोन पर लोगों को कहे? क्या इमरान खान ये कहेंगे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, और वो फ़ोन जो है वो नोट कर लें और कहें जी मुझे फ़लाँ फ़ौज के बंदे का फ़ोन आया था कि जी आपने वोट डालने नहीं आना, ये वो कर दें? ये वो कह रहे होंगे फ़ौज से, ये वो कह रहे होंगे, और इसलिए वो दबाव डाल रहे होंगे कि मेरी मदद करो। या आप समझते हैं कि इस तरह से हुकूमत बचाई जा सकती है फ़ौज के थ्रू, इस तरह से कहलवा कर? और जहाँ तक बात है कि न्यूट्रल का मतलब कि जी बिल्कुल ही हुकूमत का साथ ना दें, तो वो बताया जा चुका है बार बार कि जी जो आइनी और कानूनी मामला हो, जहाँ पर फ़ौज पाबंद होती है, कोई भी हुकूमत वक्त हो, जिस तरह नून लीग के दौर में उनको बुलाया गया था जब धरना था तहरीक इंसाफ का कि जी आप इन इलाकों में नहीं जा सकते, तो वहाँ फ़ौज जब आ गई थी तो किसने निकाला था? वहाँ पर फ़ौज आई थी ना जी। न्यूट्रल उस तरह से तो नहीं रही कि जी हम नहीं आ रहे, नहीं हम नहीं आ सकते। अब जिस तरह शेख रशीद साहब ने इंदिया दे दिया कि हालात ख़राब करने की कोशिश है, फ़ौज को भी बुलाना पड़ सकता है, लेकिन उम्मीद है ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और अगर हो तो फिर सोचा जा सकता है, इस तरह की उन्होंने बात की। तो उस लिहाज से ये तो नहीं हो सकता फ़ौज जनाब कुछ ख़राबी हो रही है और वो न्यूट्रल होकर खड़ी रहेगी कि जी हुकूमत जो मर्ज़ी कहती रहे, हमने तो अहकामात नहीं मानने। क्या इस तनाजुर में है? तो ये मैं आप पर छोड़ता हूँ। और इमरान खान को ये कहना चाहिए था, नहीं कहना चाहिए था, उन्होंने एक नई कंट्रोवर्सी छेड़ दी है, हर तरफ इस पर लिखा जा रहा है कि जी ये उन्होंने अब इदारे से टकराव ले लिया है। तो वो तो अब डिबेटेबल चीज़ है कि फ़ौज से ताल्लुकात ख़राब हुए हैं, इस बात पर नहीं, क्योंकि ये क्या डॉन लीक्स हो गया है, क्या इस तरह के बयानात आ गए हैं, क्या ये उस तरह की तकरीर है जो नवाज़ शरीफ साहब ने की है कि जी सारा जो कसूर है वो जनरल बाजवा का है, फैज़ हमीद का है, वो गुजरांवाला में कहाँ कराची हर जगह तकरीर करते रहे, मरीम साहब की मौजूदगी में फ़ौज के खिलाफ नारे लगते रहे। क्या ये उस तरह का कुछ हो गया है? क्या उस कैटेगरी में इसको लेकर जाएंगे? हाँ, अलबत्ता इलेक्शन कमीशन का मामला ज़रूर बड़ा गंभीर नज़र आ रहा है, क्योंकि आप ये देखिए कि इलेक्शन कमीशन के हवाले से ये कोई पहली दफ़ा नहीं है कि हुकूमत और इलेक्शन कमीशन आमने सामने है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का मामला,
उस पर आमने सामने। इसके अलावा आजम स्वाति, फवाद चौधरी को शो कॉज नोटिस गए थे, उनके खिलाफ तौहीन अदालत कार्रवाई शुरू होगी, उनको माफ़ी मांगनी पड़ी। डस्का इलेक्शन से काम शुरू हुआ था, तो वहाँ से लेकर अब तक ये इलेक्शन कमीशन और हुकूमत आमने सामने मुसलसल नजर आ रहे हैं। और ये ज़रूर ख़तरनाक है, क्योंकि अब अपोजिशन ही समझ रही है कि अगर तहरीक अदम एतमाद नाकाम होती भी है, जिसके बारे में वो बात करना शुरू हो गए जी हो सकता है नाकाम हो जाए, तो फिर ये इलेक्शन कमीशन पर दबाव डाल रहे हैं कि जी वो जल्द फैसला करे, जल्दी इसमें करे। जो फॉरेन फंडिंग का मामला है वो किस तरह से सामने आ गया, पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा इलेक्शन कमीशन ने इस तरह से किया किसी जमात के बारे में, और वो सारा कुछ सामने आया कि जिनके तो करोड़ों रुपए का कोई हिसाब ही नहीं समझ आ रहा, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, और वो इतनी बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी बनी। तो वो भी एक चीज़ है, वो अभी भी चल रही है स्क्रूटनी कमेटी से। अब वो मामला आगे बढ़ गया, अब इलेक्शन कमीशन उसकी हियरिंग कर रहा है। जो भी एक है जी उसका फैसला आ जाए और ये जो है तहरीक अदम एतमाद होती है नहीं होती, ये इलेक्शन कमीशन से ही जो तहरीक इंसाफ है यही खत्म हो जाए, यही तहलील हो जाए, सारा किस्सा ही फारिग हो जाए। ये भी एक्सपेक्टेशन अपोजिशन कर रही है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।